दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 10 जुलाई 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार और एक खास अपील आप सब तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि 7 जुलाई 2021 को हमने अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन हेतु जंतर मंतर नई दिल्ली पर एक सभा की थी और भारत के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री, वित्त मंत्री इत्यादि इत्यादि तमाम मंत्रालयों को, मंत्रियों को और डिपार्टमेंट्स को ओपन मेमोरेंडम दिया था कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड किया जाए। इस कानून को क्रियान्वित करके स्पेशल कोर्ट स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था की जाए और जितनी भी ठग कंपनी है, चाहे वो बाइक बोट हो, हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, हमारा वाहन हो, हमारी सवारी हो, स्ट्रीट हॉक्स हो, गो राइड हो, गो बाइक हो, गोवे हो, मशरूम इंडिया हो, वाया इंडिया हो, एवरग्रीन हो, PACL हो, सहारा हो, आदर्श हो, प्रयाग हो, रामेल हो और जितनी भी इस तरह की एवरग्रीन, NMM वगैरह, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, ब्लू फॉक्स मोशन, कैची पिक्सल, जितनी भी ये ठग कंपनी है, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड समेत तमाम ठग कंपनीज के विक्टिम का पैसा कानून के हिसाब से सरकार वापस करे। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 ये कहता है, राज्य को ये अधिकार देता है कि यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी सोसाइटी, कोई भी संस्थान या कोई समूह किसी भी व्यक्ति से कोई ठगी करता है, उनका पैसा डबल करने के नाम पर या उनको घर बैठे रोजगार देने के नाम पर या किसी अन्य झांसे में लेकर के वो यदि लोगों की मेहनत की कमाई को हड़पते हैं ठग और ठगों की कंपनीज या ठगों के समूह, तो ऐसे ठगों के खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करे, उनकी चलाचल प्रॉपर्टीज को सीज करे, नीलाम करे और ठगी पीड़ितों का पैसा 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उनको ब्याज समेत जुर्माने सहित सरकार वापस करे। ठगी पीड़ित दुनिया भर में दर बदर भटकते ना रहें। यही कहता है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 और हमारी जो मुख्य लड़ाई है अब इसी कानून पर अटकी हुई है। क्योंकि अब तक आपको सबको पता है बाइक बोट टैक्सी स्कैम के मामले में हजारों मुकदमे देश भर में दर्ज हैं। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, दिल्ली में भी हमने मुकदमा दर्ज करवाया है उसके खिलाफ। हेलो टैक्सी स्कैम में कई मुकदमे दर्ज हैं, जयपुर में, गाजियाबाद में, दिल्ली में। इसी तरह से टॉप राइड के खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई कर रखी है। ब्लू फॉक्स मोशन में दिल्ली में ही मुकदमा दर्ज है, पंजाब में दर्ज है। स्ट्रीट हॉक्स में कानूनी कार्रवाई कर रखी है, दिल्ली में मुकदमा दर्ज होने जा रहा है, लखनऊ में ऑलरेडी मुकदमा दर्ज है और राजस्थान में भी उसकी तैयारियां चल रही हैं बहुत सारी जगह। इसी तरह से दूसरी और कंपनी है जैसे गो बाइक है, उसमें भी हमने कानूनी कार्रवाई शुरू की है। उसमें पहले से ही बहुत सारी कानूनी कार्रवाइयां चल भी रही हैं। वाया इंडिया है, मशरूम इंडिया है, NMM है, एवरग्रीन है, हीरा गोल्ड है, फ्यूचर मेकर है, साइंस सिटी है। इन तमाम कंपनीज के खिलाफ सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं दुनिया भर में और कई साल से ये कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। लेकिन अभी तक निवेशकों को, जिन्हें हम ठगी पीड़ित कहते हैं, उनको कोई भी राहत सरकार ने नहीं दी है। क्योंकि जो पुराने कानून हैं उनके तहत ये तमाम मुकदमे दर्ज हुए हैं और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत सरकार ने अभी तक किसी भी कंपनी के खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया है। केवल राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ जो मुकदमा दिल्ली में दर्ज हुआ है उसमें अवश्य अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 का जिक्र किया गया है, लेकिन उस कानून के प्रोविजंस अभी तक उस FIR में
सम्मिलित नहीं किए गए हैं, न किसी भी ठग को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं आज खास रूप से कि जब आप किसी अपराधी के खिलाफ, किसी ठग के खिलाफ, किसी ठग गैंग के खिलाफ, चूंकि गिरोहबंद होते हैं ये लोग, इनके खिलाफ जब आप कानूनी लड़ाई लड़ते हैं तो वो अंततः सिस्टम से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि सिस्टम सदा अपराधियों को और ठगों को बचाने का प्रयास करता है। सिस्टम में बैठे हुए लोग, बेईमान लोग, मिनिस्टर्स लोग, एमएलएज, एमपीज और जो ऑफिसर्स हैं, वो नहीं चाहते कि ठगों के खिलाफ, अपराधी गैंग्स के खिलाफ कोई नागरिक समाज, नागरिक सोसाइटी लंबी लड़ाई लड़ सके। वो हमेशा आपके हौसले को तोड़ने का प्रयास करता है, ये हमारे देश का बेईमान सिस्टम। तो जब आप किसी ठग से या अपराधी गैंग से लड़ रहे हैं तो समझ लो अंत में आपको सरकार से भी लड़ना पड़ता है ऐसे मामलों में। और जब सरकार से लड़ाई शुरू होती है ठगों के साथ साथ, तो वो लड़ाई बड़ी विकट हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है, बहुत लंबी खिंच जाती है। सरकार उस लड़ाई को बहुत लंबा खींचती रहती है। और चूंकि कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, कोई स्पीडी ट्रायल नहीं है, कोई स्पेशल लॉज नहीं है, तो लड़ाई जाहिर सी बात है लंबी होगी। और ये सब है क्यों नहीं, इसको भी आप सोच लीजिए। क्योंकि आप अकेले अकेले लड़ते हैं, और जब अकेले अकेले लड़ते हैं तो किसी भी गैंग से लड़ना बड़ा कठिन काम हो जाता है। और यदि यही लड़ाई हम सम्मिलित होकर के लड़ें, सामूहिक रूप से लड़ें, संगठन बना करके लड़ें, तो वो लड़ाई सरल हो जाती है, आसान हो जाती है। और सरकार भी फिर संगठन की शक्ति के समक्ष झुक जाती है, डर जाती है, और वो जल्दी से जल्दी ठगों के खिलाफ कार्रवाई करती है और आपका पैसा वापस करने का प्रयास करती है। लेकिन जब आप एकजुट नहीं होते, संगठित नहीं होते, अलग अलग लड़ते हैं, तो सरकार आपकी इस अलग अलग लड़ाई का भरपूर फायदा उठाती है और आपको हमेशा प्रताड़ित करने का, हतोत्साहित करने का प्रयास करती है। इसलिए दोस्तों, मेरा कहना यह है तमाम साथियों से कि आप किसी भी ठग कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं, चाहे बाइक बोट वाले हैं, हेलो टैक्सी वाले हैं, गो बाइक वाले हैं, टॉप राइड वाले हैं, RMCL वाले हैं, ब्लू फॉक्स मोशन वाले हैं, फ्यूचर मेकर वाले हैं, साइंस सिटी वाले हैं, कैची पिक्सल वाले हैं, गोवे वाले हैं, NMM वाले हैं, एवरग्रीन वाले हैं, हीरा गोल्ड वाले हैं, PACL वाले हैं, सहारा वाले हैं, आदर्श वाले हैं, रामेल वाले हैं, प्रयाग वाले हैं, या और जितनी भी ये ठग कंपनी है जिन्होंने भी लोगों के साथ ठगी की है, क्योंकि ये हजारों की तादाद में है। तमाम ठग कंपनियों के नाम तो मुझे भी नहीं पता है, किसी को भी पता नहीं होंगे। अगर हम तमाम लोग एकजुट हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं और मिलकर के इस लड़ाई को लड़ते हैं, तो आपको बहुत सरलता पूर्वक विजय प्राप्त होगी और आपकी जो मेहनत की कमाई इन ठगों ने बेईमान सिस्टम के साथ मिलकर के हड़पी है, भिन्न भिन्न स्कीम्स के नाम पर बारी बारी से, वो आपको मिलनी आरंभ हो जाएगी। दोस्तों, कल से हम एक विशेष अभियान सोशल मीडिया पर अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के लिए आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका हैशटैग होगा अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू करो, हमारा पैसा वापस करो। आप चाहे जिस कंपनी की ठगी पीड़ित हों, आपके साथ किसी भी कंपनी ने ठगी की है, किसी व्यक्ति ने ठगी की है, किसी समूह ने ठगी की है, किसी फर्म ने ठगी की है, किसी ट्रस्ट ने की है, किसी सोसाइटी ने की है, जिसने भी आपके साथ ठगी की है, आप हमारे सोशल मीडिया अभियान से जुड़ें, क्योंकि 22 जुलाई से पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने जा रहा है और हमारा प्रयास है, हमारी स्कीम है कि हम इस आगामी सत्र में पार्लियामेंट के में इस मुद्दे को उठवाएं और सरकार पर नैतिक दबाव बनाकर, कानूनी दबाव बनाकर, सांगठनिक दबाव बनाकर अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाएं, ताकि जल्दी से जल्दी तमाम लोगों का पैसा वापस हो सके। आपको सबको पता है कि यदि मैं अकेले बाइक बोट टैक्सी स्कैम की जिक्र करूं तो हमारे इसमें 2 लाख से ज्यादा सैनिकों का पैसा हड़पा गया है, 6 लाख से ज्यादा किसान, मजदूर और अन्य लोगों का पैसा ठगा गया है और
1200 तो केवल फौजी भाई अब तक बाइक बोट टैक्सी स्कीम में फंस करके आत्महत्या कर चुके हैं। PACL पल्स जिसको कहते हैं, बहुत बड़ा घोटाला है, 6.5 करोड़ लोग इसका शिकार बने और लाखों लोग अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। लाखों इसके एजेंट्स आत्महत्या के कगार पर हैं और लाखों घरों से बेघर हैं। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया 180 दिन के अंदर अंदर सरकार सेबी के मार्फत लोढ़ा कमेटी की निगरानी में PACL पीड़ितों का पैसा वापस करेगी, लेकिन आज तक किसी का कोई पैसा वापस नहीं हुआ। तमाम लोग आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि आपके साथ भी क्या होगा यदि आप आज भी एकजुट नहीं होंगे, तमाम लोग मिलकर के इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू नहीं करवाएंगे, तो दोस्तों ये लड़ाई बहुत लंबी हो जाएगी और आपको दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। तब कहीं जाकर के बहुत लंबे समय के बाद, संघर्ष के बाद आपका पैसा मिलेगा। और यदि आपने एकजुट होकर, संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़ लिया तो 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका पैसा वापस करने की ड्यूटी सरकार की होगी। और चूंकि जब सरकार की कोई ड्यूटी बन जाती है तो सरकार से लड़ा जा सकता है, सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है, RTI फाइल की जा सकती है, सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए जा सकते हैं, सभाएं की जा सकती हैं, बंद किया जा सकता है, सरकार को हराने के लिए उसके खिलाफ मतदान किया जा सकता है। लेकिन यही लड़ाई जब हम किसी प्राइवेट व्यक्ति से लड़ते हैं, ठगों से लड़ते हैं, प्राइवेट कंपनी से लड़ते हैं, ठग कंपनी से लड़ते हैं, तो वहां हमारे पास इतने ऑप्शन नहीं होते हैं। इसलिए अब तमाम साथियों को अपने अपने जातीय मतभेदों को बुलाकर, धार्मिक मतभेदों को बुलाकर और दूसरी तरह के नेतागिरी के मतभेदों को बुलाकर, राजनीतिक मतभेदों को बुलाकर एकजुट होना चाहिए और इस लड़ाई को आज से और अभी से संपूर्ण शक्ति के साथ, पूरे मनोयोग के साथ लड़ना चाहिए। और कल सुबह 10 बजे से जो हम ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया अभियान शुरू करने जा रहे हैं, हैशटैग अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून लागू करो, हमारा पैसा वापस करो को लेकर के, उसमें तमाम साथियों को सम्मिलित होना चाहिए। हमारा जो ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज, उसको तमाम साथियों को फॉलो करना चाहिए। उसका लिंक इसमें नीचे होगा डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो संदेश की में। हमारा जो यूट्यूब चैनल है युगांतर न्यूज, उसे तमाम साथियों को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि हमारी आवाज, हमारी सामूहिक शक्ति ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़ सकें इस अभियान से, और हमारी लड़ाई आसान हो सके, सरल हो सके। हमारा जो फेसबुक पेज है ठगमुक्त भारत, उससे जुड़िए। मेरी फेसबुक आईडी है मदन लाल आजाद के नाम से, उस पर जाकर के फॉलो कीजिए, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें सम्मिलित हुई, और जो हमारी ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन है, जिसका ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन है, उस मिशन से जुड़िए, यूनियन की मेंबरशिप लीजिए, ताकि हम इस अपने आंदोलन को सोशल मीडिया के साथ साथ सड़क पर, संसद पर भी, विधानसभाओं तक भी जोरदार तरीके से पहुंचा सकें। और आप जो इतने लंबे समय से तमाम लोग शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक संघर्ष कर रहे हैं अपनी मेहनत की कमाई को वापस पाने के लिए, आपका वो संघर्ष सफल हो सके, आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम आप तमाम लोगों को जल्दी से जल्दी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।